सादर वंदे। मैं सतीश अग्रवाल अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषय धारावाहिक हेल्थ यानी वेल्थ के 41वें एपिसोड यानी 41st एपिसोड में आपके साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेषज्ञों को बुलाकर उनका मार्गदर्शन हासिल करते हैं। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज जिन विशेषज्ञ का हमें मार्गदर्शन मिला है वे मूल नागपुर निवासी वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक और राष्ट्रीय ख्याति के प्रशिक्षक डॉक्टर संजय जी मराठे हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन ये बच्चों के लिए किस तरह से लाभकारक होता है। दोस्तों, आज अपन देखते हैं टीकाकरण का और उसका महत्व। पूरा विश्व का विचार किया जाए तो ये देखा गया है 2019 में कम से कम 15 से 20 लाख तक बच्चों को टीकाकरण के वजह से उनकी जान बचाई गई है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। कम से कम 10-15 लाख बच्चे अभी भी ये विश्व में हैं जिनको टीकाकरण न मिलने से उनकी जान खो चुकी है। अब गए शतक में ये देखा गया है कि टीकाकरण जो बहुत सारी खोज हुए, ये उसमें एक बहुत सर्वोत्तम खोज है। टीकाकरण ये काफ़ी सस्ता और बहुत प्रभावशाली माध्यम है, जिसके साथ आप जो बहुत भयंकर बीमारियां हैं उसके अगेंस्ट में बच्चों को बचाए जाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये टीकाकरण करता है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टीकाकरण क्या होता है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ की तरफ मिलने वाली कुछ सेल्स या पेशियाँ या तथा एंटीबॉडीज़ उसको और माँ के दूध से मिलने वाली पेशी और एंटीबॉडीज़ के सहारे कुछ महीने तक 6 से 8 महीने तक उसका काफ़ी बीमारियों से संरक्षण किया जाता है। लेकिन उसके बाद हर बच्चे को अपनी प्रतिरक्षण तंत्र या इम्यून सिस्टम खुद को डेवलप करनी पड़ती है और उससे काफ़ी विषाणु की तरफ से आपका बचाव करना पड़ता है। अब कुछ महीने कुछ साल ये प्रतिरक्षण तंत्र या इम्यून सिस्टम विकसित होती है और टीकाकरण के माध्यम से इसको काफ़ी अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। अब हर बच्चे की इसमें किसी की इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत है, किसी की कमज़ोर हो सकती है। हर बच्चा हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और टीकाकरण के माध्यम से ये जो सीरियस बीमारियां हैं उसके अगेंस्ट में अच्छी प्रतिकारात्मक शक्ति पैदा की जा सकती है। और ये टीकाकरण का मूलभूत काम है, कर्तव्य है। ये देखना चाहिए टीकाकरण या टीका मिलना ये हर बच्चे का अधिकार है, हर माता पिता का कर्तव्य है और हम सब डॉक्टरों की जिम्मेदारी है। ये देखा गया है विश्व में खसरा टीकाकरण शुरू करने से कम जो खसरे की मौत होती थी उसमें कम से कम 75% कमी आई है। और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि पूरे विश्व में खसरे का टीका दिया जाता है। अब टीका कैसे काम करता है? टीका एक तो कोई विषाणु या जीवाणु को मारकर बनाया जाता है या उसको जीवित विषाणु या कीटाणु से ये टीका बनाया जाता है या कभी उसमें से एक पार्ट लेके जिसको प्रोटीन बोलते हैं उससे लिया जा सकता है। कुछ टीके मुंह के माध्यम से पिलाए जाते हैं तो कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। दोस्तों, एक बार टीका लगने के बाद में कुछ महीने ही नहीं कुछ साल तक तो कभी कभी ज़िंदगी भर ये बीमारी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलता है। तो इतना ज़्यादा फायदा टीके का होने के साथ आप ये सोचना चाहिए कि ये टीका कितना महत्वपूर्ण है। फिर आपके इसमें सवाल उठना स्वाभाविक है, मेरा बच्चा तो सुदृढ़ है, सशक्त है, फिर उसे टीके की क्या ज़रूरत है? आपका जो सुदृढ़ बच्चा दिख रहा है उसको हर बीमारी के साथ में लड़ने की ताकत नहीं है। जैसे वॉर में हर कंट्री अपना सैनिक बल तैयार रखता है, उसी तरह टीका देने से ये जो भयंकर बीमारियां है उसके अगेंस्ट में आप अपने सैनिक तैयार रख सकते हैं। जैसे इसका संक्रमण हो तुरंत उस पर अटैक करके ये बीमारी को वहीं के वहीं ख़त्म करने की एक क्षमता टीकाकरण के माध्यम से विकसित की जा सकती है। तो दोस्तों, बच्चों का अधिकार, माँ पिता का कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी ये समझकर हर बच्चे का हर बीमारी के अगेंस्ट में
टीकाकरण करना अति आवश्यक है, मैं ऐसा जरूर बोलना चाहूँगा। मित्रों, डॉक्टर संजय जी मराठे द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन आपको कैसा लगा? इस विषय में अपने सुझाव और राय स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें प्रेषित करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको व आपके परिवार को सुखी और स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देते हैं। आपसे विदा का वक्त हो गया, इसलिए नमस्कार, जय हिंद।